हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भिन्न के सवाल हल करना सीखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले भिन्न का घटाना हल करना सीखेंगे दोस्तों। फिर इसके बाद भिन्न का जोड़ और घटाना हल करना सीखेंगे, जिसमें मैं आपको शुरू से एक एक बातें, एक एक नियम बहुत ही अच्छे से बताऊंगा कि भिन्न का घटाना कैसे हल करते हैं और भिन्न का जोड़ और घटाना एक साथ में कैसे हल करते हैं। तो आप भी अगर भिन्न का घटाना या भिन्न का जोड़ और घटाना या ऐसे वाले सवाल हल करना सीख रहे हैं तो इन दोनों सवालों को ध्यान से देखिएगा। उम्मीद करता हूं कि अगर आप इन दोनों सवालों को ध्यान से देखेंगे तो आपको भी सभी बातें, सभी नियम जरूर समझ में आने लगेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों और सवाल को सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे पहला सवाल लिया। पहला सवाल हमारा क्या है, 13/10 माइनस 7/10। अब इसको हल कहाँ से करना है, इसकी शुरुआत कहाँ से करना है, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए दोस्तों, जो ऊपर वाली संख्या होती है इसको हम बोलते हैं अंश, और जो नीचे वाली संख्या होती है इसको हम बोलते हैं हर। अब देखिए दोस्तों, इसकी शुरुआत कहाँ से करना है। जब भी हम भिन्न का घटाना या भिन्न का जोड़ और घटाना हल करते हैं तो इसकी शुरुआत हमेशा हम हर वाली संख्याओं से करते हैं। इन हर वाली संख्याओं को क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमको सवाल के बराबर एक लाइन खींच लेना है। सवाल के बराबर एक लाइन खींच लेना है। लाइन खींचने के बाद क्या करना है दोस्तों, ये जो हर वाली संख्या होती है इसको एलसीएम निकालना पड़ता है। जब भी हम भिन्न का घटाना या भिन्न का जोड़ और घटाना हल करते हैं तो हमेशा जो हर वाली संख्या होती है उसका एलसीएम निकालना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो हर वाली संख्या, यहाँ पे समान संख्या यानी एक जैसी संख्या दिख रही है, और जब भी ऐसे एक संख्या दिखती है, एक जैसी संख्या दिखती है तो उसका एलसीएम भी वही निकल कर आता है। जैसे यहाँ पे 10 दिया है और यहाँ पे भी 10 दिया है तो इन दोनों 10 का एलसीएम 10 ही आएगा। तो अब इस 10 को क्या करना है दोस्तों, इस लाइन के नीचे इस प्रकार लिख देना है, और जो ऊपर वाली संख्या है उसको हमको लाइन के ऊपर लिख देना है। तो देखिए, ऊपर वाली संख्या क्या है, 13, और चिन्ह दिया माइनस का तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और देखिए ऊपर 7 दिया है तो 7 लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऊपर वाली संख्या को क्या करना है, यहाँ पे चिन्ह से समझ लेंगे, घटाना है। तो 13 में से हमको ऊपर वाली संख्या 7 को नहीं, 13 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 6 बचेगा। 13 में 7 घटाएंगे तो 6 बचेगा और बटे में रह जाएगा 10। अब देखिए दोस्तों, कितना सिंपल सा है, ये सॉल्व हो गया है। भिन्न का ये वाला घटाना सॉल्व हो गया है। क्या करना है अब, ये देखिए 6/10 दिया है, संख्या कट रही है क्या, 2 के पहाड़े से कट जाएगी। तो चलिए इसको सबसे पहले 2 के पहाड़े से काट देते हैं। 2 तिहाई 6, 3 बार में देखिए 6 कैंसिल हो गया, 2 पंचे 10, 5 बार में 10 कैंसिल हो गया। कितना आंसर निकल कर आया इसका, 3/5। ये इसका फाइनल आंसर है। देखिए कितना सिंपल है और कितना सरल है। आप भी ऐसे वाले सवाल बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब देखिए, हमने दूसरा वाला सवाल में लिए हैं जोड़ और घटाना एक साथ में सॉल्व करना है। तो इसको ध्यान से देखिएगा और इसमें सभी बातों को ध्यान से समझिएगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हमको हर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल लेना है। तो देखिए 8, 10 और 12 का एलसीएम निकालना है। 8, 10 और 12 का एलसीएम निकालना। चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो हमेशा सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी सबसे छोटे पहाड़े से एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे छोटा पहाड़ा 2 है तो 2 के पहाड़े से एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है, 2 चौको 8, 4 बार में 8 आएगा। जितनी बार पहाड़ा पड़ेंगे उसको यहाँ लिख देंगे। 2 चौको 8, 4 बार में 8 कैंसिल हो गया। जितनी बार पहाड़ा पड़ेंगे उसको यहाँ पे लिखना है। अब देखिए 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आता है, 2 पंचे 10, 5 बार पहाड़ा पड़े उसको यहाँ पे लिख देंगे, 10 कैंसिल। 2 छंग 12, देखिए 6 बार 12 कैंसिल हो गया तो 6 यहाँ लिख देंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे
इन सभी संख्याओं में जो संख्या 2 के पहाड़े से मिल रही तो उसका एलसीएम 2 से कर देना है। तो देखिए 2 के पहाड़े पे 4 मिल जाएगा। कितनी बार मिलता है बच्चों? 2 दूनी 4, 2 बार में 4 कैंसिल, और 2 के पहाड़े में 5 नहीं मिलता तो 5 को वैसे ही लिख देना है। और 2 के पहाड़े में 6 मिल जाएगा, 2 तिया 6, 3 बार में मिलता है। अब देखिए इन सभी संख्याओं में कोई ऐसी संख्या है जो 2 से मिल रही है जी। ये दो वाली संख्या 2 से मिल जाएगी, तो हमने 2 का पहाड़ा इसके लिए हैं। 2 एक कम 2। अब देखिए ये 5 नहीं मिलते, इसको वैसे लिख देना है। 3 भी नहीं मिलते, इसको वैसे लिख देना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 3 5, यहाँ पे सबसे छोटा पहाड़ा कौन सा दिख रहा है? 3 का, तो हम 3 का पहाड़ा ले लेंगे। तो देखिए ये एक ऐसे ही चलेगा क्योंकि ये 2 का काम यहाँ पे समाप्त हो गया है। देखिए 3 के पहाड़े 5 नहीं आता, इसको ऐसे लिख देंगे। और 3 के पहाड़े में 3 मिलेगा, कितनी बार में? एक बार में। 3 एक कम 3। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बचा है? 5। तो 5 किससे मिलता है? 5 के पहाड़े से। तो देखिए ये एक ऐसे ही रहेगा, 5 एक कम 5, और देखिए यहाँ पे 1, ऐसे एक एक हो जाएगा तो एलसीएम पूरा हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको एलसीएम भी निकालना समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब क्या करना है, हमने 8 10 12 का तो एलसीएम निकाल लिए हैं। जो एलसीएम संख्या मिली है इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 1 2 3, 3 बार इसको ऐसे मल्टीप्लाई में लिख लेना है। और एक बार 3 है तो 3 को भी लिखेंगे, और एक बार 5 है तो 5 को भी लिख लेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, ये जो सभी संख्याएं मिली हैं एलसीएम करने से इनका सभी का गुणा कर लेना है। तो देखिए 2 का पहाड़ा इस 2 में पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे तो 4 दून 8 हो जाएगा। 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा, और 24 का पहाड़ा दोस्तों 5 बार पढ़ेंगे तो 24 पंचे 120 हो जाएगा। तो देखिए 8 10 12 का एलसीएम 120 निकल कर आया है। यानी जो हर वाली संख्याएं थी इसका एलसीएम निकाला गया है तो 120 आया है। तो अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा जगह बना लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब क्या करना है दोस्तों, सवाल के बराबर एक लाइन खींच लेना है इस प्रकार, और पास में खींचते थोड़ा। सवाल के बराबर एक लाइन खींच लेंगे, और ये जो एलसीएम निकल कर आया इस लाइन के नीचे यहाँ पे लिख देना है। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी कि हर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम निकालने के बाद जब हम एलसीएम संख्याओं का गुणा करते हैं, जो संख्या आती है एलसीएम निकाल करके लाइन खींच के हम लाइन के नीचे लिख देते हैं एलसीएम को। अब क्या करना है दोस्तों, ये जो एलसीएम वाली संख्या है इसको हमको डिवाइड में इस प्रकार बदल देना, भाग में इस प्रकार भाग में बदल देना है। तो देखिए 8 10 12 का एलसीएम निकाला गया, 3 संख्याओं का एलसीएम निकाला गया है, तो हमको इस प्रकार 3 बार भाग में बदल देना है, और ये वाली संख्या को ऐसे भाग में लिख देना है। अब देखिए दोस्तों समझिएगा, यहाँ पे हमने भाग में तो बदल दिए हैं, इसमें भाग किससे करना है? जिन संख्याओं का हम एलसीएम निकाले हैं दोस्तों उन्हीं संख्याओं से भाग भी करना पड़ेगा। तो देखिए हमने 8 10 12 का एलसीएम निकाले थे, तो इसमें इस एलसीएम में 8 10 12 से ही भाग करना है। तो देखिए सबसे पहले हमको 8 से भाग करना पड़ेगा, और फिर हमको 10 से भाग करना पड़ेगा, फिर लास्ट में हमको 12 से भाग करना पड़ेगा। इस प्रकार नंबर से भाग कर लेना है। तो चलिए भाग करते हैं। यहाँ पे 8 के पहाड़े में देखो 12 से कम पढ़ना है तो 8 दूनी 16 ज्यादा हो जाएगा। 8 एक कम 8 पढ़ करके हम एक बार पहाड़ा पढ़े इसको यहाँ लिख देंगे, 8 लिख के 12 में से घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 4, उतारेंगे 0। देखिए 40 हो गए, तो 8 के पहाड़े में 40 कितनी बार में आता है? 8 5 40, 15 बार में, 5 बार में, 8 5 40। तो अब इसको घटा देंगे यहाँ पे। देखिए 8 के पहाड़े में 120 15 बार में मिला है। अब देखिए 10 के पहाड़े में 120 कितनी बार मिलेगा? 10 के पहाड़े में 120 कितनी बार मिलेगा? तो 10 एक कम 10। अब यहाँ पे घटाएंगे तो देखिए यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं, 2 में से 0 घटाए 2 बचा। अब यहाँ पे उतारेंगे 0। देखिए 10 के पहाड़े में ये 20 कितनी बार में आएगा? 10 दूना 20, 2 बार में आएगा। तो देखिए 10 के पहाड़े में 120 12 बार में मिला है। 12 के पहाड़े में 120, 12 दाम 120, 10 बार में मिलेगा। तो देखिए दोस्तों
आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि जो एलसीएम संख्या होती है भाग में बदलने के बाद हम उन्हीं संख्याओं से भाग करते हैं जिन संख्याओं का एलसीएम निकाला जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो भागफल में आंसर आया है इनको क्या करना है, ये जो अंश वाली संख्या जो ऊपर संख्या है दोस्तों उन सभी संख्याओं से नंबर से गुणा करवा देंगे। तो देखिए यहाँ पे 8 का भाग दिख रहा है आपको, तो 8 के भाग में अंश वाली संख्या क्या है यानी ऊपर वाली संख्या क्या है 5, तो हमको इस भागफल में 5 से गुणा कर देना है। तो देखिए 10 वाले भाग में इसका अंश क्या है 6, तो इसके भागफल में 6 से गुणा कर देना है। देखिए यहाँ पे 12 का भाग है, तो 12 वाले भागफल में वो अंश वाली संख्या से गुणा कर देना है। यहाँ पे देखिए 8 है तो 8 से गुणा कर देंगे। अब गुणा करने के बाद दोस्तों लाइन के ऊपर लिखते जाएंगे। चलिए सबसे पहले गुणा कर देते हैं। तो देखिए 15 और 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, गुणा करेंगे तो 15 पचे 75 होगा। इस 75 को अब हमको इस लाइन के ऊपर ऐसे लिख देना है और जो चिन्ह मिलेगा उस चिन्ह को भी लगा देंगे। अब देखिए 12 और 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो बरछंग होता है 72। तो देखिए 12 और 6 का पहाड़ा पढ़े तो बरछंग हो गया 72। तो इस 72 को अब इस लाइन के ऊपर लिख देना है और इसके आगे वाला चिन्ह जो है उसको लगा देंगे, माइनस का चिन्ह है। अब देखिए 10 और 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 10 8 80 हो जाएगा यहाँ पे, तो 80 को यहाँ पे लिख देना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे भाग हो चुका है, गुणा भी हो चुका है, यहाँ तक के सभी काम पूरे हो चुके हैं, आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे हमको इसको सॉल्व कर देना है। तो देखिए इस लाइन के ऊपर हमको जो दिख रहा है उसको पहले समझेंगे। यहाँ पे हमको जोड़ और घटाने दिख रहे हैं, तो सबसे पहले हमको जोड़ना है फिर घटाना है। तो चलिए यहाँ पे इसका काम पूरा हो चुका है, यहाँ पे इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे जोड़ना क्या है, जो प्लस में दिख रहा है संख्या उसको जोड़ लेना है। तो देखिए इसके पहले कोई भी चिन्ह नहीं, तो ये भी प्लस में है और ये 72 है, ये भी प्लस में है, तो यानी कि 75 और 72 को जोड़ना है। तो जोड़ेंगे, चलिए 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 और 7 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। देखिए 147 हुआ है, यानी 75 और 72 प्लस में है, इसको जोड़े तो 147 हुआ है दोस्तों, और ये 80 माइनस में है। तो क्या करना है, यहाँ पे लिख लेंगे 147 माइनस 80 बटे में 120। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए 147 में से 80 को घटाना है, तो यहाँ पे हम 80 को घटा देते हैं 147 में से। घटाएंगे यहाँ पे देखिए 7 में से 0 घटाएंगे तो 7 बचेगा, तो 4 में से 8 नहीं घटता, उधार देंगे 14, 14 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा। तो देखिए यहाँ पे कितना बचा है, 147 में से 80 घटाया गया है तो 67 यानी कि 67 बचा है, और यहाँ पे देखिए बटे में 120 है। तो देखिए ये 67 है, किसी भी पहाड़े पे नहीं मिलता है, और ये जो 120 है ये कई पहाड़ों पे मिलता है, यानी कि अलग अलग पहाड़े पे मिलने वाली संख्या कटती नहीं है। तो हमने 1 से 47 से 80 को घटाए तो यहाँ पे 67 बचा है, यानी 67 बचा है बटे में 120। अब ये संख्या सॉल्व हो चुकी है, सवाल भी सॉल्व हो चुका है, ये संख्या कट नहीं रही है, यही इसका फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और सभी बातें भी आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको सभी बातें समझ में आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो, आपको सवाल समझ में आ गया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।